पढ़ लेंगे सर। सर तो आज आप बस क्वेश्चन ही करवाओगे? ओके सर। सर मैं बताऊं? सर एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें मतलब वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स नंबर्स साइंस ये सब आते हैं, और पॉलिनोमियल्स मतलब वो होता है जैसे जिसमें चार या ऐसे दो तीन टर्म्स हो, जैसे कि 2x + 3y, तो ये बायनोमियल हो गया। सर मैं बताऊं? तो 2 मिनट, हाँ एक कॉल आ रहा है, वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सर पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स। सर मुझे याद नहीं। सर जिसमें बहुत सारी वेरिएबल्स हो। सर आपका बोर्ड क्लियर नहीं है, ब्लर आ रहा है। सर those expression which how variable power as सॉरी सर, लीव करना पड़ा, एक कॉल आ गया था। यस सर। एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो डिग्री का?
और हो गया ये वाला क्वेश्चन तो। हाँ सर। सर है। सर सर है। सर है। है। फिफ्थ वाली नहीं है। सर ये 3 वेरिएबल्स है। नॉर्मल वो भी तो होते जो 1 से ज्यादा सर। वन जीरो। नहीं सर। यस सर। सर सर अगर अपन टी को कांस्टेंट लेते तो फिर 10 होती ना। सर डिग्री मतलब क्या होता है? सर थोड़ा सा लेफ्ट में कर दीजिए ना। हाँ सर बस बस बस। सर मुझे बता दो, ये डिग्री समझा दो। सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है।
तो सर हमेशा पावर में ही रहेगा कि कोई और में भी होगा? सर क्योंकि उसकी कोई पावर ही नहीं है। और सर उसका आंसर आ जाएगा 1। हाँ, तो पॉलिनॉमियल की। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने अभी बोला कि 0 टू दी पावर 0 होगा, तो मतलब तो उसका क्या आंसर आएगा? 0 पावर 0 का आई थिंक सर 0 ही आएगा, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन तो होगा नहीं। ऐसा। सर एक्स लिखा। सर सर 0.3। सर 0.3333 करते हैं। 0.22222222 पोजीशन 0.5 का 1। 1। सर 0.05। सर 2। सर सर आई थिंक तो 25 मुझे लग रहा है। सर 4 4 4। सर मेरे से सर बहुत सारी 4 मम्मी है। मैं 4। दूसरे रूम में पढ़ रही हूँ तो भी आवाज आई जा रही है।
सर 1। सर 10। 100। जीरो। चाहिए। 1 लाख। 1। सर ऐसे तो कोई सर ऐसा इंफिनिटी। नंबर नहीं है, नहीं। इंफिनिटी। सर 0/1 का क्या आंसर आएगा फिर? 0। सर इसका फिर 0 ही होगा ना, 0। 1। ऐसे तो 3, 4, 5, 6, 7। सर ऐसे तो इंफिनिटी होगा। इनफाइनाइट आंसर है सर। सारे नंबर को अगर 0। क्या वो 8 है।
ओके सर। तो ऐसा लग रहा है आपको मेरे नाम के नीचे। सर लिख लिया। सर बस फोर्थ वाला समझ ही नहीं आया मेरे को। एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं क्वेश्चन में। मुझे इस क्वेश्चन में भी वही करना है ना, डिग्री निकालनी है। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो फोर्थ वाले में क्या होगा सर, कुछ हिंट दे दो। -1 पाई/2। वन। तो समझ। सर मुझे इसमें एक चीज समझ नहीं आई कि अपन ने अगर अगर अपन ने अगर एक्स स्क्वायर ले भी लिया तो अपन ने जीरो क्यों ऐड किया है इसमें, मतलब जीरो का क्या मतलब। ये सर। सर पर अपन वन भी तो लिख सकते, तब भी कुछ वैल्यू थोड़ी ना पड़ेगी वन का तो। वन की तो कुछ मतलब है। आ गया समझ में।
then certainly the coefficient of that variable would be 0. एक बार पढ़ लीजिए इसको Yes, sir. When we are asked मन में coefficient of a मन में particular variable, yes, sir, मन में. हाँ मन में पढ़ लो. Okay, sir. ठीक है. ये बोल रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया आपको, कोई एक्सप्रेशन दिया आपको, उसमें पर्टिकुलर कोफिशिएंट नहीं दिया कि भाई एक्स क्यूब की कोफिशिएंट निकालो, जैसे ये फर्स्ट वाले में पूछा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालो, अब एक्स क्यूब तो है नहीं, तो पक्की बात है कि उसका कोफिशिएंट 0 है. चलिए ये फोर्थ वाला बनाइए. सर, हम्म. सर अगर अपन को 100 डिग्री का बनाना है मोनोमियल, तो फिर सर अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि दो अलग मतलब ऐसे y ही ले अपन वेरिएबल में, पर अपन उसकी डिग्री चेंज कर दें, जैसे कि y51 प्लस y49, तो सर वो भी तो मोनोमियल ही होगा अपन अगर सुन मेरी बात, इसकी डिग्री क्या हुई? 51. इसकी डिग्री क्या हुई? 51, राइट. आप 100 का बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वहीं पे गलती हो गई पहले तो डाउट सही पूछो. सर जब वेरिएबल मतलब सेम हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. नहीं, इन दोनों को तू ऐड करके ये थोड़ी लिख सकता है, नहीं लिख सकता ना. अगर मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में तो लिख सकते हैं, तब लिख सकता है. a इंटू बी ए बाय, अगर ऐसा होता कि y51 इंटू y49 तो वो हो जाता y100. तो वो हो जाता y100. क्या y100 एक मोनोमियल है डिग्री 100 का? यस सर. ठीक है, सही है. हो गया सर. चलो राघव, आपने क्या क्या लिखे? सर मैंने लिखा है y, तो पहले का लिखा मैंने y टू द पावर माइनस प्लस टू द पावर 35 y टू दी पावर -9 प्लस x टू दी पावर 35. क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल है इसमें जिसकी पावर होल नंबर में से नहीं है. आई एम ग्लैड यू टुक दिस एग्जाम्पल. y की पावर -9 है, -9 अगर वेरिएबल की पावर आएगी तो दैट इज नॉट अ होल नंबर, तो वो पॉलिनोमियल में नहीं काउंट होगा. इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ पॉलिनोमियल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री होल नंबर में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री होल नंबर में नहीं चाहिए, कोई सी भी पावर. अगर +9 कर दोगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा. सर हाँ बोलो. सर ऐसे तो अपन ये भी लिख सकते हैं ना कि x² + y35 तो बायनोमियल x² + y35, हाँ चलेगा. और बाकी टू द पावर 100. दिविजा क्या बोल रहे हो? सर नंबर्स ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल, कोफिशिएंट ले सकते हो. कोफिशिएंट से मतलब था ना आपका, कोफिशिएंट ले सकते हो. जैसे मैं लिखता हूँ एक बायनोमियल
106 x टू दी पावर 35 प्लस 9। ठीक है, एक बात और समझ लो, आप दो वेरिएबल्स ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दो वेरिएबल्स ले रहे हो, बट जो ये पूरा चैप्टर है इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो वन वेरिएबल पे आएंगे। इफ यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये शीट मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाई है और 2-3 साल में ये थोड़ी मॉडिफाई हुई है, उसमें और मॉडिफिकेशंस बचे हैं, बट उसमें एक एक वर्ड मेरे को लगता है आपको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, पूरा इन वन वेरिएबल लिखा है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप वन वेरिएबल का पढ़ने वाले हो। आपका आंसर गलत नहीं अगर आप दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूछा ही नहीं कि आप वन वेरिएबल का ही बनाओ, मैंने ऐसा तो पूछा ही नहीं यहाँ पे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई जरा सी भी गलती नहीं है। इनफैक्ट अच्छा है आप दो वेरिएबल ले रहे हो, बट धीरे धीरे हम इस चैप्टर में सिर्फ एक वेरिएबल पे रेस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक वेरिएबल 35 डिग्री और वो जो वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट भी है, ठीक है, और ये बाइनोमियल भी है। आखिरी वाला मैं बनाऊं तो एक मोनोमियल बनाना है, तो -7 y टू दी पावर 100। सर -7 तो होल नंबर है ही नहीं। -7 पावर है क्या? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया मैंने। रेस्ट्रिक्शन वेरिएबल की पावर पे है, वेरिएबल की पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वेरिएबल की पावर। सर तो मतलब अगर पावर में अगर माइनस हो तो फिर नहीं होगा, अगर वेरिएबल में हो तो कोएफिशिएंट में हो तो होगा। कोफिशिएंट कुछ भी चलेगा, इर्रेशनल भी चलेगा, ओके सर। है ना। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट तो इर्रेशनल भी फिर मैंने ऐसे लिए, भी सेकंड क्वेश्चन में इर्रेशनल कोफिशिएंट्स भी लिए √2, बट इसको मैंने पॉलिनोमियल बोला था सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड के सेकंड में कोफिशिएंट इर्रेशनल था, कांस्टेंट टर्म इर्रेशनल थी, पर इसको मैंने पॉलिनोमियल बोला था कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट उस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रैशनल नंबर, कुछ भी हो, पावर ना तो नेगेटिव ना फ्रैक्शन, इसलिए मैंने बोला था सिर्फ होल नंबर्स। यू गाइज अंडरस्टैंड ना, सिर्फ होल नंबर्स। अब वो समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ होल नंबर्स मतलब सिर्फ होल नंबर्स। उसमें नहीं बोलोगे सर पॉजिटिव तो है, 1/2 लिख के नहीं बोलोगे सर पॉजिटिव तो है कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 1/2, तो 1/2 होल नंबर में से नहीं आती है। -100x टू दी पावर 100 बिल्कुल सही, -100x टू दी पावर 100 बिल्कुल सही, टू दी सर पावर फिर तो वैसा भी हो 100 सकता है, √2/34 x100, ये भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब सोच रहे हो आपके दिमाग में नए नए पॉलिनोमियल्स ब्लास्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, 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 और वो ही इस चैप्टर का सुंदरता है कि कुछ कुछ के आंसर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे क्वेश्चन 4 के बहुत सारे आंसर्स हैं, निकालने जाओगे तो पूरी रात निकल जाएगी, सारे आंसर्स नहीं लिख पाओगे, इनफाइनाइट आंसर्स है क्वेश्चन 4 के। और वेरिएबल की वही ब्यूटी है कि ये लिमिटेड नहीं रहता है। अभी तक 8th क्लास तक जब आप आंसर्स निकालते थे तो आपका आंसर ऐसा आता था कि आंसर है 8.5 सेंटीमीटर, एक नंबर आता था आंसर। बट एल्जेब्रा यूजिंग वेरिएबल्स एंड अननोन्स, उसकी यही ब्यूटी है कि वो आपको आंसर एक 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 ऐसे फॉर्मेट में देता है जिसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं अपन। इट ऑलमोस्ट क्रिएट्स फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं, डिग्री लिखिए, चारों की डिग्री लिखिए।
सर लिख ली। सर लिख ली। फर्स्ट वाले की 3, सेकेंड वाले की 2, 2 थर्ड वाले 1 की 0 3 2 1 0। बिल्कुल सही। बताओ। आप लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं क्या? नहीं। यस सर, शायद इसमें वन ही वेरिएबल हो। समझा देता हूँ, ये टेबल देखिए, समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये टेबल देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें पढ़िए। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी मतलब 2x टू दी पावर 0, दैट इज एज गुड एज 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि भाई इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो ना आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी। डिग्री 1 के लिए मैं लिख सकता हूँ एक पॉलिनोमियल 3x। अब इसमें x की वैल्यू अगर 1 डाली तो इसकी पूरी की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 डाली तो पूरी की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 डाली तो पूरी की वैल्यू 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं, मैं सिखाऊंगा ग्राफ बनाना, इसका जब ग्राफ बनाते हैं आपको थर्ड फोर्थ चैप्टर है जिसमें मैं सिखा दूंगा ग्राफ बनाना। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और लीनियर वर्ड को देखिए, लीनियर वर्ड जो होता है वो खुद लाइन से बना होता है। लीनियर का मतलब होता है, कॉपी में लिख लीजिएगा, लीनियर का मतलब होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। डिग्री 2 पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जांपल लिखूं 3x², देखो यहाँ पे ऊपर में x की वैल्यू जब 1 डाल रहा था तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो रही थी, x की वैल्यू 2 डाल रहा था तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 हो रही थी, x की वैल्यू 3 डाल रहा था तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 9 हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 होगी। अगर x की वैल्यू 2 डालूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 हो जाएगी, एकदम से बढ़ गई। और अगर x की वैल्यू मैं 3 डालूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 27 हो जाएगी, एकदम से बढ़ गई। यहाँ पे जो इसका इंक्रीज था वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज था, यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई हैव चेंज्ड द पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की पावर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, धीरे धीरे सीखोगे। मुद्दे की बात, 2 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। माइक ऑफ में रिपीट कीजिए वर्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद सॉल्व की हो 8th में। पॉलिनोमियल पहले आता है कि इक्वेशन पहले आती है? सॉरी कुशाग्र, सर जिसमें 4 वेरिएबल हो, नहीं या 4 की पावर हो। नहीं, यू आर कंफ्यूजिंग योरसेल्फ विथ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अलग है, दोनों क्यू से चालू होते हैं और दोनों का थोड़ा स्पेलिंग सेम होता है, बट दोनों बहुत डिफरेंट है। क्वाड्रिलेटरल अलग चीज़ है, क्वाड्रेटिक अलग चीज़ है। क्वाड्रिलेटरल्स वो शेप्स होते थे जिसमें 4 साइड्स होती थी, वो अलग है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ आगे अंतर है। कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है कंफ्यूज होना। कंफ्यूज तभी होते हो जब सोचते हो। एक स्टूपिड पर्सन कंफ्यूज कैसे होगा, वो तो सोचेगा ही नहीं, कंफ्यूज कैसे होगा वो। तभी सच में कंफ्यूज, एक एक क्रिएटिव पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। गांधी जी के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। कंफ्यूजन को नेगेटिव फॉर्म में मत लो। कंफ्यूजन हावी हो जाए आप पे तो वो आपका थोड़ा बुरा कर सकता है, बाकी
अगर आप कंफ्यूज हो तो मतलब कुछ सोच रहे हो तभी कंफ्यूज हो, बिना सोचे कोई कौन कंफ्यूज होगा। तो शुरुआत अच्छी है, पर उस कंफ्यूजन को धीरे धीरे क्लैरिटी में कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे। ओके सर। क्वाड्रिलेटरल्स ज्योमेट्री में यूज होता था क्योंकि शेप्स जो बनाते हैं, लाइंस के कॉम्बिनेशन से शेप्स जो बनाते हैं, तो दूसरा शेप जो बनता था वो क्वाड्रिलेटरल बनता था, क्योंकि दो साइड्स के कॉम्बिनेशन या एक साइड के कॉम्बिनेशन से तो शेप ही नहीं बन पाएगा। तो द फर्स्ट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स बोलते थे ना, पॉलीगॉन्स मतलब ट्रायंगल पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। तो सेकेंड शेप क्वाड्रिलेटरल बनता था, पर इसकी साइड्स 4 रहती थी। पर क्वाड और 4 को कोई लेना देना नहीं आपस में, ठीक है। 4 को अगर बोलना है तो क्या बोलते हैं पता है? टेट्रा। टेट्रा सुना है? टेट्रिस गेम खेला है? टेट्रिस गेम? नहीं सर, सोना है 8th में। टेट्रिस, टेट्रा सुना है? 4 को टेट्रा बोलते हैं। टेट्रा पैक आता है ना मिल्क का, उसमें 4 लेयर्स होती है, जो उसमें नहीं सर, नहीं सुना। कार्डबोर्ड की लेयर्स होती है ना, वो 4 होती है, इसलिए उसको बोलते हैं टेट्रा पैक। टेट्रा मतलब 4 होता है। कहीं ना कहीं तो सुन लोगे, नहीं सुना है तो। एक बचपन में हमारे गेम था टेट्रिस। टेट्रिस में ऐसे 4 चीज़ों के शेप्स बने होते थे अलग अलग, जैसे ये सीधा लगा दिया, फिर एक इधर लगा दिया, फिर ऐसे जमा दिया। सर ऊपर से आ जाएगा। फिर सर वो ब्लॉक पजल, ब्लॉक ब्लॉक पजल। पजल। तो इसमें 4-4 के कॉम्बिनेशंस होते थे, हम जब बचपन में खेलते थे, और उसका नाम था टेट्रिस, क्योंकि 4-4 के कॉम्बिनेशन से जेंगा, जेंगा। हाँ, ये खेला नहीं है मैंने, बट हो सकता है नाम बदल गया हो। सर वो ऊपर से आते हैं, आपको सेट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली जितनी लाइंस भरा जाती है उतनी डिडक्ट हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, गैप्स नहीं छूटने चाहिए। सर वैसे उसका नाम टेट्रिस होता है। टेट्रिस गूगल पे सर्च किया ना तो टेट्रिस। टेट्रिस होता है ना, क्योंकि 4-4 के ब्रिक्स 4-4 जुड़ी रहती है अलग अलग शेप में, ऐसे भी जुड़ी रहती थी एल के फॉर्म में। यस सर। खैर, वर्ड्स को मतलब मैंने तो यही सीखा है, वर्ड्स को रिलेट करोगे ना कहीं से आपको समझ में आ जाएगा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। थोड़ा सा सोच के रिलेट करोगे ना तो यू विल गेट एन हैबिट इन फ्यू मंथ्स लगेंगे, बट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है भाई, 4 नहीं होता है, याद रखना। फिर 3, अगर डिग्री 3 है, जैसे 3x³ तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। इसमें ये वाले वेरिएशंस देखोगे तो और ज़्यादा इंटेंसिटी के रहते हैं। फिर ये 4 को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। 3x⁴, या और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, अब बस एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। डिग्री 1 में अगर मैं लिखूँ तो 3x - 6x, 5x + 3, 5x - 9 एक्सेट्रा। क्वाड्रेटिक में लिखूँ तो 3x² + 9 - 4x² + 7, 4x² + 6x + 3। क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स हो सकती है, ये मैक्सिमम टर्म्स। लीनियर पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स हो सकती है। वो क्वेश्चन भी आएगा आगे, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। क्यूबिक का अगर मैं सारी टर्म्स लिखूँ और बाय क्वाड्रेटिक की सारी टर्म्स लिखूँ तो 5 बन जाएगी। फाइन। चलें आगे। चलिए, लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3। अब एक एक के सामने लिखते जाइए कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन।
सर हो गया क्या? नहीं सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे 4 डिग्री वाले को बायस और ड्रैस्टिक बोलते हैं, तो 5 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? डिग्री 5 पॉलिनोमियल। मतलब पता नहीं मेरे को, शायद पता नहीं मेरे को, गूगल कर सकते हो बट उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जनरल में तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 डिग्री 3 है, जनरल में बोल सकते हो। ठीक है, बताऊं? ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा लाइन से चलते हैं, ये क्यूबिक है, सेकंड वाला क्यूबिक, थर्ड वाला क्वाड्रेटिक, फोर्थ वाला लीनियर, फिफ्थ वाला लीनियर इन टी, टी को मैं वेरिएबल ले रहा हूँ तो लीनियर, सिक्स्थ वाला आर को वेरिएबल ले रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक, लीनियर। और लास्ट वाला, लीनियर। लास्ट वाले को लिखा सही से नहीं है इनने, ये एक्चुअल में होना चाहिए 7x³ और तो फिर क्यूबिक। क्यूबिक, और नहीं तो जो आप बता रहे थे लीनियर, 21x हो जाएगा तो वो लीनियर हो जाएगा, और 7x³ क्यूबिक। किसी को दिक्कत सर वो इसमें? 7 × 3 है कि 7x? 7 × 3 होता तो लीनियर भी नहीं बचता। वो हाँ एक्चुअल सर। में 7x³ मैंने किसी को लिख के दिया होगा, उसने टाइप करने में ये गलती कर दी, या हो सकता है मैंने ही टाइप किया हो, मेरे को ध्यान नहीं है, बहुत पहले हुआ था ये। तो ये 7x³ रहना चाहिए। चलें आगे। अब थक गए अभी से? हैंड जेस्चर्स यूज कर रही हूँ ना बात करने के लिए, जब लोगों की बात बंद होती तब मैं बोलती हूँ, तो इसलिए बहुत काम लगता है। क्या बोल रहे हो, आज काम किया घर पे? नहीं सर, आज मेहमान आए हुए ना घर पे, तो हैंड जेस्चर से बात करनी पड़ती जब वो लोग बात करते अच्छा हैं। थक गई, ओके ठीक है, सुन ले बस, पढ़ा लो जो सुन ले बस, क्योंकि थोड़ा सा ही अभी तो मतलब मैंने बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ा है, अब मेन टॉपिक आ रहा है। ये इतना पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने करा, ये इतना पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने करा, वो बेसिकली कुछ वैल्यू पे पहुंचने के लिए करा, कुछ नंबर पे पहुंचने के लिए करा। जैसे आप आजकल रोज पढ़ते ही होंगे कि इस संस्था ने, इस संस्था ने, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि अगर लोग ऐसे ही मिलते रहे तो 20 दिन बाद कोरोना वायरस के केसेस 20,000 हो जाएंगे, है ना? ऐसा सुनते ही हो। जैसे वो इसकी गणना कैसे निकालते हैं, मतलब इसका अजम्पशन कैसे निकालते हैं कि इतने कैसे होंगे? सिंपल एक्सप्रेशन से। द एक्सप्रेशन मे बी पॉलिनोमियल्स, द एक्सप्रेशन मे बी सम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल के बाहर चली जाती है। एक्सप्रेशन तो रहती है बट पॉलिनोमियल के बाहर चली जाती है, बट वो कुछ मैथमेटिकल लॉजिक लगा के, वो कुछ मैथमेटिकल लॉजिक लगा के
सपोज उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ कोरोना केसेस इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन आएगी कोरोना केसेस की वो ऐसी आएगी, 3t³ प्लस t² प्लस 1/2t प्लस 10। तो ये एक पॉलिनोमियल है आपके सामने t में, और अगर मैं बोल दूं t इज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम टुडे, तो आप निकाल सकते हो कि आज से 10वें दिन, 10th डे पे, आज से 10वें दिन कितने केसेस होंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, 3 × 10³ प्लस 10² प्लस 1/2 × 10 प्लस 10। एग्रीड? ऐसा करा है आपने पिछली क्लासेस में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं करा है, पर करा है, वैल्यूज निकालिए, राइट? हाँ सर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3000 प्लस 100 115 प्लस 5 3115 3115। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कुशाग्र। तो इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर t इज इक्वल टू 10। पर इसी पॉलिनोमियल के लिए मैं t इज इक्वल टू 5 पे लिए भी निकाल सकता हूँ। इसी पॉलिनोमियल के लिए मैं t इज इक्वल टू 20 के लिए भी निकाल सकता हूँ। इसी पॉलिनोमियल के लिए मैं किसी भी t के लिए निकाल सकता हूँ। इसी पॉलिनोमियल के लिए मैं, हाँ कुछ आगे, t इज इक्वल टू किसी के लिए भी निकाल सकता हूँ। तो ये पॉलिनोमियल का एक इम्पॉर्टेंस तो हो गया कि ये भाई फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब ये आपको हर दिन के t पे वैल्यू दे देगा और ग्राफ प्लॉट करके भी दे देगा। जैसे न्यूज़ में आप लोगों ने ग्राफ्स देखे होंगे शायद, वो दिखाते हैं कि अभी इतना है और इतने दिन में इतना होगा अगर शिवराज जी ने लॉकडाउन नहीं किया तो, है ना, पर ग्राफ्स तो दिखा देते हैं। तो वही t इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगी, t इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आएगी, उसको ग्राफ पे प्लॉट करते जाते हैं और बना देते हैं। और इस बार आप सीखोगे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं, शायद आप लोगों को आता भी हो। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू वो मुद्दा है जिस पे अपन को मेन बात करनी है, ठीक है। अब सपोज एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x। f ऑफ x पॉलिनोमियल मतलब, जैसे आप ध्यान करो, मैंने शुरू में आपको एक चीज लिखाई थी कि थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, सब्सट्रैक्ट 3 to 8 डिवाइडेड बाय 13, ऐसा कुछ प्रोसीजर लिखवाया था। तो ये एक फंक्शन था और कुछ फंक्शन पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ को, ये जो प्रोसीजर मैंने बोला ना कि थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, सब्सट्रैक्ट 3 to 8 डिवाइड बाय 13, तो इसको मैं एक फंक्शन बोल सकता हूँ और उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि दिस इज f इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन। और फंक्शन क्या है? वो जो मैंने बोला वो फंक्शन है, ठीक है, वो जो मैंने प्रोसीजर बोला वो फंक्शन है। अब ये फंक्शन किस वेरिएबल पे डिफाइंड है? x वेरिएबल पे, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं। तो जैसे ये fx लिखा हुआ है तो समझिए fx इज इक्वल्स टू, उसके आगे मैं उसका फंक्शन या उसका पॉलिनोमियल लिखूंगा। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है, तो हो सकता है ये इसके इक्वल हो सकता है ये और किसी के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है ये इसके इक्वल है, x² प्लस x के। तो f क्या हो जाएगा? सुनिएगा, f क्या हो जाएगा? भूख लग रही कुशाग्र, बनाता हूं कुछ रुक। f क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे f को? थिंक ऑफ अ नंबर, स्क्वायर इट एंड ऐड द सेम नंबर टू इट। x² प्लस x को ऐसे ही बोलोगे, राइट? थिंक ऑफ अ नंबर, स्क्वायर इट एंड ऐड सेम नंबर टू इट। तो x² प्लस x फंक्शन बन गया। ऐसे कितने भी फंक्शंस बना सकते हो। अब ये फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, ये फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो मैं लिखता किसको हूं उसे? f ऑफ 1।
जैसे यहाँ पे लिखा है ना एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना एफ ऑफ एक्स, वैसे ही मैंने वैल्यू डालता हूँ एफ ऑफ 1। और इसका मीनिंग क्या निकालता हूँ मैं साइड में, मीनिंग ये निकालता हूँ कि जैसे फंक्शन ये है और x की वैल्यू सपोज मैंने 2 डाली और ये फंक्शन है, तो x की जगह 2 डाला तो 2 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज पूरी वैल्यू हो गई 6। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 6 हो गई। ये समझ में आया क्या? यस सर। लेफ्ट साइड जो उस साइड छोटे छोटे गियर्स में समझाया है वो सिर्फ लॉजिकल समझाया है, यहाँ पे राइट में पाई चार्ट जैसे में समझाया जो वो एग्जाम्पल है। चलूँ आगे, 10 मिनट और लूँगा बस। चलूँ, चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और इन तीनों का आंसर बताइए। और कुछ समझ भी नहीं आया क्वेश्चन में कि इसको ऐसा क्यों लिखा है सर आपने, इसका क्या मतलब होता है, तो पूछिए प्लीज, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है जो आपको एक बार में समझ में नहीं आए। प्लीज रिमेंबर पी क्यू आर नॉट वेरिएबल्स नॉट कॉन्स्टेंट्स, आर नॉट वेरिएबल्स नॉट कॉन्स्टेंट्स। वो फंक्शंस हैं या बोल सकते हो वो पॉलिनोमियल्स हैं। तो p ब्रैकेट में x मतलब p इंटू एक्स नहीं है यहाँ पे, और कुछ मतलब है। तीनों के निकालो फिर मैं आंसर बताता हूँ। वीडियो सबके बंद हो गए? वीडियो चालू रखना है पूरी क्लास में। मैं नेट पे से और 27 है सेकेंड का। यस सर। सर 2 मिनट, थर्ड वाले का अभी मत बताना। t इज इक्वल्स टू a है ना, जीरो मत पढ़ लेना उसको। सर हो गया, बताओ आंसर। मैं लिख देता हूँ, टैली कर लो। 4a4 + 5a3 - a² + 6। बिल्कुल सही। एंड दिस इज अ परफेक्टली वैलिड आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था वैल्यू उसको आपने आंसर में यूज किया है। दिस इज अ परफेक्टली वैलिड आंसर। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट ऑल आंसर्स टू बी इन नंबर्स। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। पहले वाले का यस आंसर 9 है वो तो ठीक है, बट ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया क्या? यस सर। गुड। नहीं आए, कभी भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ये स्टेटमेंट पढ़िए। वैल्यू से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अपन। ये स्टेटमेंट पढ़िए।
और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बोलूं? देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 4-5 मिनट और लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, सही बात है। अब एक रैंडम पॉलिनोमियल में लिखता हूँ, रैंडम पॉलिनोमियल में लिखता हूँ, लीनियर वाला 2x + 3। सुनो, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूं, मतलब क्या? मतलब मैंने मान लिया, कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इधर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने मान लिया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। सुन कुशाग्र, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो कर लेगा, सुन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्व तो बाद में कर लेना, कर रहा भी आपने सही है, बट सुनो उसको ध्यान से। अगर मैंने आई इक्वेटेड द पॉलिनोमियल टू 0, इसका मतलब क्या? मैंने मान लिया, जब इक्वेट किया उसको 0 से, तो मैंने मान लिया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। अब पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, हम बोलेंगे कि द पॉलिनोमियल 2x + 3 एट x is equals to -3 has got the value 0. So when asked what is the 0 of the polynomial, we will say -3/2. x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता हो, जिस वैल्यू को डालने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता हो, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे 0 से पॉलिनोमियल की वैल्यू से मतलब है, बट वैल्यू वो वेरिएबल की पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है x + 1, तो सॉल्व मत करो, दिमाग में सोचो, सॉल्व मत करना, सिर्फ दिमाग में सोचना, x की कौन सी वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती होगी, x की कौन सी वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती होगी। ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू -1 पे, x इज इक्वल्स टू -1 अगर मैं डालूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती होगी। ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल से देख सकता हूं, मैं सॉल्व करके भी देख सकता हूं, पर हिट एंड ट्रायल से भी देख सकता हूं। तो x इज इक्वल्स टू -1 या -1 विल बी कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो डेफिनेशन लिखी ना आपने, इसको वापस देखो,
ये जो डेफिनेशन लिखी है ना आपने, इसको वापस पढ़ो ध्यान से। The value of x, that is variable, the value of the variable for which the complete polynomials comes out to be 0 is called 0 of the polynomial. ठीक है, लास्ट चीज, 1-2 मिनट और बस। ये सेम चीज कर रहा हूँ जो अभी की ना, सेम चीज कर रहा हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के कर रहा हूँ, बट सेम चीज कर रहा हूँ। सपोज, सुन लो फिर लिख लेना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही सेम लिख रहा हूँ। सपोज योर पॉलिनोमियल इज 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। Suppose your polynomial is 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. So, for finding the value of the polynomial, what we would do? We would put x is equals to different values. जैसे p of 1 रखा, तो फाइनली उसकी वैल्यू 4 निकल के आती है, आप रख के बाद में देख सकते हैं। p of 0 रखा मैंने, x की वैल्यू 0 भी रख के देखी, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 2 -2। पर अगर मैं p ऑफ -1 रखूंगा, तो दिस विल बी -5, द सेकेंड टर्म विल बी माइनस एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर था, तो -2, फिर थर्ड टर्म हो जाएगी -3 और फोर्थ टर्म हो जाएगी -2। तो इसको सॉल्व करके निकालोगे तो -8 और -4 -12। तो ये पॉलिनोमियल में हिट एंड ट्रायल कर करके आई कैन लैंड एट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, आई कैन समहाउ लैंड एट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बट दैट इज नॉट वेरी इजी फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कल हम लोग देखेंगे कि किसी चीज का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हो सकता है दिमाग चल रहा हो 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दो, हो सकता है आपका दिमाग चल रहा हो ऐसा, बट इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो कल हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करा तो मेरे को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं मिला। टुमारो वी विल सी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए कैसे निकाल सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ओके। आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा तो नहीं है आज के लिए। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप प्रॉपरली देख लीजिए। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के कराए हैं, बट उसमें से 1-2 कोई छूटे हों, एग्जाम्पल्स छूटे हों, तो उनको कर लीजिएगा, ठीक है, एंड थोड़ा सा रीड करके देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके, दिवजा अभी कॉल लगाऊं क्या मैम को कि बाद में?